प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ा परिषद के एक फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। परिषद ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं के कारोबार पर रोक लगाने की बात कही। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की तैयारियों के बीच अखाड़ा परिषद के बयान के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि गैर हिंदुओं के व्यापार करने पर रोक लगाना धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ। इस पर आरजेडी ने भी एतराज जताया। जो धार्मिक कार्य है उसमें सहायता और सहयोग करते हैं तो इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत का जो पहचान रहा है अनेकता में एकता का, भारत का जो पहचान रहा है गंगा जमुनी संस्कृति का, और इस संस्कृति को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। सियासी लोगों के बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया। उन्होंने गैर हिंदुओं के प्रवेश को रोकने को सही ठहराया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि महाकुंभ धार्मिक आयोजन है जिसकी जानकारी वालों को इसमें शामिल होना चाहिए। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहाँ पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? और अब बात करेंगे आस्था के महापर्व छठ की, जिसको लेकर दिल्ली में खूब सियासत हो रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच श्रद्धालु मैली यमुना में डुबकी लगाने को मजबूर हैं। आज से छठ पूजा की शुरुआत हो गई है, अर्घ की घड़ी आ गई है, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई है। यमुना में आज भी खूब झाग देखने को मिल रहा है। नहाय खाए के साथ देश भर में महापर्व छठ की शुरुआत हो गई, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जो तस्वीर आई वो परेशान करने वाली दिखी। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर गंदे पानी में श्रद्धालु डुबकी लगाने को मजबूर नजर आए। यमुना में भरे झाग के बीच श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए, लेकिन आस्था इतनी भारी है कि उन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है कि यमुना किसकी वजह से गंदी है। महिलाओं ने बताया कि नहाय खाए के बाद अब आगे की तैयारी है। आज जैसे हम यहाँ जमुना आए और नहा के, और इसके बाद आज से व्रत हमारा चालू हो गया, तो आज हम पूरे दिन ये सादा खाना खाएंगे, मतलब दाल चावल और लौका का नियम होता है। और कल पूरे दिन फास्ट रहना है और शाम में व्रत को पूजा पाठ करके शाम में खाना है। नहाय खाए से पहले कल दिल्ली की सीएम आईटीओ घाट का निरीक्षण करती नजर आई। खुद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार के छठ घाट का जायजा लिया था, लेकिन जहां स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी वहां कोई नजर नहीं आया और छठ व्रतियों को इसी गंदे पानी में डुबकी लगानी पड़ी। छठ व्रतियों का मानना है कि छठी मैया भक्तों की नियत देखती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी कैसा है। और आइए आपको सुनाते हैं कैसे यमुना को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जानबूझ के छठ समितियों को छेड़छाड़ कर रही है, जो समिति 40 साल से चल रही है। अचानक ये लोग उस समिति को अपने अधिकार से उसमें अध्यक्ष बदलते हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा जो करप्शन चल रहा है कि जो वो अनुदान देते हैं उस पर चाहे वो कुछ भी दें, लिखवाएं अपने हिसाब से। ऐसे लोग उनको अध्यक्ष चाहिए। मतलब अरविंद केजरीवाल जी से लेकर जमीन तक उनका एक जो छठ वट देख रहा है कार्यकर्ता, वो भी चाहता है कि इसमें करप्शन हो। जैसे हमारे यहाँ चिराग दिल्ली में जो छठ घाट बनता था उसको केंद्र और उनकी बीजेपी जो है उसने रोक दिया है। और ऐसी कुछ जगहों पे खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने छठ मनाने वालों को छठ करने से रोक रहे हैं, जो कि गलत है। मेरे हिसाब से ये काम नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की संस्थाएं हैं, और दिल्ली सरकार उनके लिए छठ घाट भी खुदवाती है, पानी भी देती है, पैसों की मदद भी करती है। तो छठ के ऊपर राजनीति जो है नहीं होनी चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है उससे जो गरीब पूर्वांचली है वो बहुत दुखी है। TV9 संवाददाता शालिनी ने दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट का जायजा लिया। यहां की तस्वीर बता रही है कि छठ पूजा से पहले सफाई को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दी। नहाय खाए के साथ आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और मैं इस वक्त हूँ कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर। यहाँ पर पहुँची हैं छठ व्रती महिलाएं स्नान करने के लिए। नहाय खाए से चूँकि शुरुआत होती है तो यहीं पर यमुना के जल में स्नान करने के लिए पहुँची हैं छठ व्रती महिलाएं, और इसके साथ ही घर जाकर बाकायदा पूजा पाठ के साथ आज से शुरुआत हो जाएगी छठ की। तो यमुना के पानी में जिस तरह की आप देखेंगे दूर दूर तक सिर्फ आपको झाग ही झाग नजर आएगी।
जाएगी। और इसी झाग के बीच, इसी जहरीली फोम के बीच जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो स्नान कर रही हैं। वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहीं पर आज स्नान करेंगी और सूरज देवता को यहीं से जल चढ़ाकर जाएंगी, पूजा अर्चना करेंगी। यही जो यमुना है, यमुना का जल लेकर घर जाएंगे और इससे घर शुद्ध करेंगे, घर शुद्ध करेंगे, फल शुद्ध करेंगे, खाना शुद्ध करेंगे, सब कुछ शुद्ध करेंगे। खाना भी शुद्ध करना है, इसी पानियों से मुझे खाना बनाना है, चाहे इतना बनाओ चाहे इतना बनाओ, लेकिन इसी पानी से बनाना है। इसी जल से आप लोग खाना बनाएंगे? हाँ, इसी जल से खाना बनाना है। अच्छा। लेकिन नेता लोगों को लाज ही नहीं है, शर्म भी नहीं है। और वहीं बिहार की राजधानी पटना में 500 से ज्यादा छठ घाट तैयार किए गए हैं। संवाददाता अभिजीत ने पटना के दीघा घाट का जायजा लिया। पटना में गंगा नदी के किनारे छठ व्रती जो है आज स्नान के बाद पूजा पाठ कर रहे हैं। आज से छठ की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा परिवार, तमाम महिलाएं जो हैं वो पहुंची हुई हैं और इस वक्त पूजा चल रही है। किस तरीके से आज से शुरू होता है और फिर छठ जो है वो समापन होता है, उसके बारे में हम लोग बहुत आस्था से छठ पर्व करते हैं और अभी नहाए खाए से हमारा पर्व शुरू हुआ और हम लोग बहुत आस्था से सब अभी गंगा जल लेके जाएंगे, घर में प्रसाद बनाएंगे, प्रसाद सबको खिलाएंगे। कल पूरे दिन उपवास रहेगा, कल शाम में वही हम लोग खीर रोटी खाएंगे, फिर दूसरे दिन पूरे दिन उपवास रहेगा और उसके बाद फिर सुबह में सूर्य भगवान को जल देके तब प्रसाद खाते हैं। अच्छा, छठ एकमात्र ऐसा व्रत कहा जाता है जिसमें मतलब उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की आराधना की जाती है। आप लोगों अपनी पुरानी यादें अगर बताएं कि कब से इसके बारे में आप लोगों को ज्ञान हुआ और कब से इसके प्रति आस्था आप लोग? बहुत छोटे छोटे थे तो हमारी माँ लोग करती थी, तब से हम लोग को बहुत आस्था है। आज हम कर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे सब पूरा परिवार है हमारा सब, तो बहुत आस्था के साथ हम लोग ये पर्व करते हैं।